अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर WBC डिसऑर्डर्स, जो आपके पास हमने हेमाटोपोइटिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसका पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WBC डिसऑर्डर्स जो है वो रॉबिन्स में अगर हम बात करें ना, तो दो पार्ट्स में उन्होंने उनको जो है ना डिवाइड किया हुआ है। नॉन न्यूप्लास्टिक, ठीक है, मतलब जिसमें कोई कैंसर स्टेट नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरे इन्होंने बताए हुए हैं दैट इज़ न्यूप्लास्टिक। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका न्यूप्लास्टिक का है और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। UQ इसी में से आता है। नॉन न्यूप्लास्टिक में जो उन्होंने आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने टर्म्स बताई हुई है कि ल्यूकोपीनिया क्या होता है, ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस क्या होती है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया उन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली क्या आपको समझ आ रही है ल्यूकोपीनिया से, कि जो WBCs होंगे, ल्यूको स्टैंड्स फॉर जो वाइट कलर के होते हैं, वाइट सेल्स, ठीक है। आपके जो वाइट सेल्स हैं वो क्या हो गए हैं, पीनिया मीन्स के कम हो गए हैं, ठीक है, और साइटोसिस मीन्स के ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर WBCs आपके ब्लड में जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको आप ल्यूकोसाइटोसिस कहते हो, और अगर वो कम हो जाते हैं तो उनको आप ल्यूकोपीनिया कहते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो WBCs कौन से ज़्यादा हो रहे हैं। दैट कैन बी न्यूट्रोफिल्स, दैट कैन बी एनी जो हमारे होते हैं यूसिनोफिल्स, बेजोफिल्स, ठीक है। उनको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। अब इनकी जो डिटेल है ना वो आपने जस्ट, ठीक है, अगर हम देखें ना तो पैथोमा में जो जितना हमने पढ़ना है ना वो लिखा हुआ है, दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह उसको पैथोमा से देख लेंगे, नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स को। अभी जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशंस, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है लिफेंडाइटिस, ठीक है। लिफेंडाइटिस भी लिखा हुआ है, डेनेटिस लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना उनकी स्वेलिंग हुई होती है, साथ में उनमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं दिखा देती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली द हेल्दी लिम्फ नोड्स विच आर नॉट विजिबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि लिम्फ नोड्स विजिबल हो गए हैं, ये देखें, और इनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। वैसे अगर लिम्फेडिनोपैथी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें जस्ट हमारे पास जो है लिम्फ नोड्स जो है उनकी इलार्जमेंट हुई होती है, बड़े हुए होते हैं, लेकिन उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती। लेकिन जब इसमें आइटिस का वर्ड आ जाएगा ना, दैट स्टैंड्स फॉर कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा कि न्यूप्लेजिया होगा, कैंसरस स्टेट होगी, ठीक है, कैंसरस स्टेट होगी। उसको डिस्कस करने से पहले आपके पास एक लीनिएज होती है। लीनिएज में क्या होता है, आपका स्टेम सेल होता है। बोन मैरो की बात करें तो आपके पास बोन मैरो में क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। अब स्टेम सेल्स की जो लीनिएजेस होती है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल होता है, ठीक है, माइलॉइड स्टेम सेल होता है, और दूसरा हमारे पास जो है लिम्फॉइड स्टेम सेल होता है, ठीक है, लिम्फॉइड स्टेम सेल होता है। अब इसमें जो माइलॉइड वाला स्टेम सेल है ना, इसने आगे से क्या बनाना होता है, इसने आगे से हमारे जो है बनाने होते हैं RBCs, ठीक है, और क्या बनाने होते हैं, और हमारे जो है वो WBCs बनाने होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। और क्या बनाने होते हैं, मोनोसाइट्स बनाने होते हैं, मीन्स दैट मैक्रोफेजेस की जो लीनिएज होती है वो बनानी होती है, ठीक है। और माइलॉइड ने क्या बनाना होता है, इस लीनिएज से आपके पास प्लेटलेट्स, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, जिन्होंने आगे से प्लेटलेट्स बनाने होते हैं, ठीक है। और जो लिम्फॉइड वाले होते हैं ना, उन्होंने आगे से जो है दो बनाने होते हैं, क्या, B लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो स्टेम सेल है माइलॉइड और लिम्फॉइड, ठीक है। माइलॉइड में से आपके बनेंगे RBCs, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स जो कि प्लेटलेट्स हैं, और लिम्फॉइड में से क्या बनेगा, B एंड T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पैथोमा शोइंग यू दीज ऑल, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास सबसे पहले स्टेम सेल होता है और वो माइलॉइड हो सकता है या लिम्फॉइड हो सकता है। माइलॉइड में आपके आते हैं RBCs बनते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स बनते हैं, मोनोसाइट्स बनते हैं, और मेगाकैरियोसाइट्स बनते हैं। और जो आपके लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं उनमें से आपके पास जो है वो B सेल्स बनते हैं और T सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब हमने बात करनी है सबसे पहले जो हमारे पास हैं एक्यूट, जो आपके हैं ल्यूकीमियाज, ठीक है, ल्यूकीमियाज। तो इसको समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकीमियाज क्या होते हैं, ठीक है, ल्यूकीमिया क्या होता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, दिस इज़ योर नॉर्मल ब्लड, जिसमें क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स भी हैं, मोनोसाइट्स हैं, RBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो सब हैं। ल्यूकीमिया में देखें कि क्या हुआ है, ये जो आपके हैं ल्यूकीमिया सेल्स, ठीक है, वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब जो वाइट सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो कोई भी ज़्यादा हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब कोई भी हो सकते हैं वो। अगर हम बात करें वो T सेल ज़्यादा हो सकते हैं, B सेल ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके जो मैक्रोफेजेस हैं उनकी लीनिएजेस ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ भी होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारा कैंसर हो जाता है ब्लड का और बोन मैरो का,
ठीक है। सो ल्यूकीमिया इज़ व्हाट, इट इज़ अ कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि कैंसर हो जाएगा आपके ब्लड का, आपके ब्लड के अंदर कैंसर हो जाएगा और आपकी बोन मैरो में कैंसर हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हो, ल्यूकीमिया कहते हो। और क्या होगा कैंसर में कि जो आपके सेल्स होंगे वो एबनॉर्मली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर टी सेल्स हैं नॉर्मली इतने होने चाहिए, ठीक है, 2-3 होने चाहिए इतने हिस्से में, तो अब वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ल्यूकीमिया में, कैंसर में। कहाँ पे, ब्लड के अंदर और बोन मैरो के अंदर। सो व्हाट इज़ ल्यूकीमिया, इट इज़ द कैंसर विच इज़ फाउंड इन द ब्लड एंड बोन मैरो। अगर आपसे कोई पूछे ल्यूकीमिया किस किस चीज़ का कैंसर है, तो आपने कहना है ब्लड का कैंसर है और बोन मैरो का कैंसर है, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सेल्स इस काबिल नहीं होते कि वो हमारे पास अपना काम कर सके। वाइट सेल्स का काम क्या होता है कि वो डिज़ीज़ को फ़ाइट करें, इन्फेक्शन को फ़ाइट करें, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते कि वो फ़ाइट कर सकें डिज़ीज़। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, इसमें हमारे पास इतने थे पहले, ठीक है, और अब ये कैंसर हो गया हमारे पास ब्लड का और बोन मैरो का, तो ये एबनॉर्मली वाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर थाइमस जिसमें आपके टी सेल्स बनते हैं। दिस इज़ योर बोन मैरो जिसमें आपके बी सेल्स बनते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर स्प्लीन, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे होती है। और दीज आर द लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट इज़ ल्यूकीमिया, आपके पास क्या होता है, स्टेम सेल जो होता है वो वैसे तो फुली डेवलप्ड इमेच्योर जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया में क्या होता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो एबनॉर्मली जो है डिवाइड करते हैं। आफ्टर ल्यूकीमिया आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लिम्फोमा। ठीक है, ALL स्टार्ट करने से पहले और AML स्टार्ट करने से पहले जो हमारा टॉपिक है आज, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ों का क्लियर हो जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिम्फोमा क्या होता है, इट इज़ अ कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है। लिम्फोसाइट्स हमारे कौन से होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। ठीक है, या आपके जो है वो, इसको आप कहते हो लिम्फोमा। तो कैंसर सेल जो है वो आपके थाइमस में डेवलप हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया क्या होता है, लिम्फ नोड्स में हो सकते हैं, बोन मैरो के अंदर हो सकते हैं, स्प्लीन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर ट्यूबर बन सकता है। ठीक है, टी सेल्स का होगा या बी सेल्स का होगा। अब एक बहुत अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में क्या डिफरेंस होता है। लिम्फोमा में क्या होता है, जो कैंसर्स होते हैं वो हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर, थाइमस के अंदर, बोन मैरो के अंदर, स्प्लीन के अंदर होते हैं, बल्कि जो ल्यूकीमिया होता है दैट इज़ द कैंसर ऑफ ओनली द ब्लड एंड बोन मैरो। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस द टू थिंग्स विच आर द ALL एंड AML। ठीक है, अब इसमें जो ALL है ना, इट स्टैंड्स फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया। अब आपको समझ आई कि ल्यूकीमिया स्टैंड्स फॉर कि आपका जो कैंसर होगा दैट इज़ ऑफ द ब्लड एंड द बोन मैरो। ठीक है, एक्यूट होगा मींस दैट कि ये जो है आपका रैपिडली प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, रैपिडली कैंसर जो है ये आएगा। और लिम्फोब्लास्टिक मींस कि इसमें जो लिम्फोब्लास्ट होंगे उनके लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्फोब्लास्ट इस लीनिएज में आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे भी किस पॉइंट पे नज़र आ रहे हैं, दीज। ठीक है, ये दीज आर द लिम्फोब्लास्ट्स। ठीक है, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में क्या होगा कि आपके जो लिम्फोब्लास्ट होंगे बी सेल्स, और बी हमारे पास लिम्फोब्लास्ट होंगे, टी लिम्फोब्लास्ट होंगे, उनका लेवल ब्लड में और बोन मैरो में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आई ल्यूकीमिया क्यों कह रहे हैं, लिम्फोब्लास्टिक क्यों कह रहे हैं। अब इनको हम दूसरा लिम्फोमा बी नाम देते हैं, बिकॉज जब ये हमारे पास टी सेल्स और बी सेल्स ज़्यादा होते हैं तो ये हमारे जो है उन चीज़ों को भी ज़्यादा कर देंगे, स्प्लीन को। ठीक है, और आपकी जो है स्प्लीन का मतलब स्प्लीन के अंदर जाके उसको इनलार्ज कर देंगे, लिम्फ नोड्स को जाके इनलार्ज कर देंगे। ठीक है, बोन मैरो को जाके कर देंगे, और जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं लिम्फोमा में। ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है लिम्फोडिनोपैथी भी होगी, स्प्लीनोमेगाली भी होगी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे, इसलिए हम इसको जो है जो लिम्फोब्लास्टिक्स जो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आएगी कि इनका लेवल जो है वो ब्लड में और बोन मैरो में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ल्यूकीमिया कहेंगे। ठीक है, और दूसरा हम इनको जो है क्या कहेंगे, लिम्फोमास कहेंगे, क्योंकि ये हमारी बोन मैरो और लिम्फ नोड्स वगैरह का जो साइज़ होता है उसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, जो हम दूसरी बात करेंगे दैट विल बी ऑफ द एक्यूट माइलोब्लास्टिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है,
अब इसमें तो आपको बहुत आसानी से समझ आनी चाहिए। एक्यूट मीन्स कि ये जो चीज़ होगी वो रैपिडली होगी, ठीक है। माइलॉइड मीन्स कि आपकी जो लीनिएज होगी अब माइलॉइड इन्वॉल्व होगी, और ल्यूकीमिया मीन्स कि इनका जो लेवल होगा, ठीक है, हमारे पास ये जो ब्लास्ट होंगे इनका जो लेवल होगा, ठीक है, मोनोब्लास्ट, मेगाकार्डियोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, इनका लेवल ब्लड और बोन मैरो में ज़्यादा हो जाएगा, उनका कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ALL होगा दैट विल बी हेयर, लाइंग हेयर, एंड द AML विल बी लाइंग हेयर एट व्हाट लेवल, इस लेवल पे, लिम्फोब्लास्ट के लेवल पे, इमेच्योर सेल्स होंगे इनमें, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ALL की, ठीक है। ALL को स्टार्ट करते हैं। अब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है उसमें सबसे पहले रॉबिन्स में लिखा हुआ है कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, इमेच्योर B और T सेल्स होंगे, ठीक है। मींस के ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, B लिम्फोब्लास्ट और T लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। ये जो होंगे ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये हमारे पास होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो अब ना इसकी दो टाइप्स आती हैं। अब ये दो टाइप्स का होता है ना, देखें, एक हमारे पास B सेल्स का हो सकता है, दूसरा हमारे T सेल्स का हो सकता है, ठीक है। अब आपने डिस्टिंग्विश करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने डिस्टिंग्विश करना होता है। एक बच्चा आपके पास आ गया, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स उसके ऐसे होंगे कि उसकी जो है ना लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हुए होंगे, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हुए होंगे। अब उनमें से भी कौन सा लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होगा आपने हमेशा याद रखना है, जो B लिम्फोब्लास्ट होते हैं, BALL जो होता है वो होता है, और दूसरा होता है हमारे पास TALL, ठीक है, TALL। अब रॉबिन्स को अगर हम स्टार्ट करें ना तो यहाँ से मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती जाऊँगी। देखें, जो BALL होता है ना वो ज़्यादा किस में कॉमन होता है, चिल्ड्रन में, ठीक है, चिल्ड्रन में कॉमन होता है। और जो TALL होता है वो हमारे पास किस में कॉमन होता है, ठीक है, अडल्ट्स के अंदर, जो यंग एज में होते हैं उन लोगों में, 10 to 20 ईयर्स में। और चिल्ड्रन में यहाँ पे हमारे पास BALL जो होगा वो कॉमन होगा 3 to 4 ईयर्स में, ठीक है। अब जो BALL होता है ना उसमें मोस्टली ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया मीन्स के जो मतलब बच्चे होंगे ना उनके अंदर ल्यूकीमियाज मतलब ब्लड का कैंसर और बोन मैरो का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। जबकि जो TALL होगा जो कि अडल्ट में कॉमन है उनमें हमारे पास लिम्फोमाज होंगे, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। अब ये हमारे पास होता है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो है, अब देखें TALL जो है वो अडल्ट्स में क्यों कॉमन है, क्योंकि हम थाइमस है ना, T सेल्स मैंने आपको बताया कि वो थाइमस में होते हैं और B सेल्स बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। तो अब जो थाइमस होता है ना वो मोस्टली आपके एडोलेसेंट्स में होता है, बोन मैरो में ये होता है कि शिफ्टिंग हो रही होती है बच्चों के अंदर, तो उस दौरान हमारे पास कैंसर अराइज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मतलब एकदम से जो है वो पता है पहले वो स्प्लीन वगैरह हमारे बना रहे होते हैं सेल्स, तो एकदम से जब बोन मैरो बनाना शुरू करती है तो बच्चों के अंदर जो है BALL कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि हमारे पास कि मोस्ट कॉमन जो ALL होता है वो, वैसे तो हमने देखा ना कि ALL जो है वो B हो सकता है, B लिम्फोब्लास्ट वाला हो सकता है या T लिम्फोब्लास्ट वाला हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होता है ALL, आपका MCQ भी है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों के अंदर अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो ये वाला होगा, ALL वाला, ठीक है। और कौन सी एज में होगा, 3 एज में होगा, 3 to 4 एज में होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखें, ये बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक बच्चा आता है, ठीक है। अब मैंने बात की कि एक चाइल्ड आता है आपके पास, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे जो वो हमारे पास आएगा BALL के साथ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मैंने आपको बताया बच्चों में क्या होता है, ल्यूकीमिया कॉमन होता है, मीन्स के ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे सेल्स, ठीक है। जबकि जो अडल्ट होते हैं उनमें लिम्फोमाज होते हैं, ठीक है, मीन्स दैट उनकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट है लिम्फ नोड्स वगैरह की स्प्लीनोमेगाली वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब बच्चा आता है ना तो उसके B लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हुए होते हैं। जब भी हमारे पास B लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होंगे तो ये सब कुछ बोन मैरो के अंदर ही बन रहा होता है ना, दिस इज़ योर बोन मैरो, इसके अंदर ही सब कुछ बन रहा होता है ना। तो जब ये वाले सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये वाले जो इस साइड वाले माइलॉइड लिंकेज वाले सारे सेल्स होंगे ना ये कम हो जाएंगे, ठीक है। जब ये ज़्यादा होंगे तो ये बाकी सब सेल्स को कम करवा देंगे, जिसकी वजह से जब RBCs कम होंगे तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स वगैरह कम होंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लीडिंग के साथ आएगा पेशेंट, ठीक है। उससे सुपरफिशियल हमारे पास पिटेकिए बने होंगे। तो ये हमारे पास आता है बच्चा इस तरह से, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिम्टम्स रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ द बोन मैरो फंक्शन क्या होंगे, RBCs कम होने की वजह से, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से, WBCs कम होने की वजह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मास इफेक्ट क्या होगा। देखें किसी की बोन मैरो के अंदर, ये उसकी बेचारी की बोन मैरो है और उसके अंदर ये सारे सेल ज़्यादा होते जा रहे हैं, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होते जा रहे हैं बोन मैरो के अंदर। तो उसको बोन मैरो के अंदर पेन होगी ना,
ठीक है, बोन मैरो के अंदर पेन होगी। अब बोन मैरो ने लिम्फोब्लास्ट अपनी जगह बना दिए, वो थक गई है बना बना के। अब वो जो स्प्लीन होगी वो भी कहेगी मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, तो उसके अंदर स्प्लीन के अंदर भी क्या होगा, वहाँ पे भी लिम्फोब्लास्ट बनना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है कि लिम्फ नोड्स के अंदर भी, लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होते हैं, टी सेल्स बी सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर भी इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो लिम्फ नोड्स होंगे उनका भी साइज़ इनलार्ज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो हेपेटोमेगैली और लिवर भी। ठीक है, लिवर के अंदर भी ज़्यादा हो जाए, तो लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो में पेन हो रही होगी, हेपेटोमेगैली होगी, स्प्लीनोमेगैली होगी, जनरलाइज लिम्फोडिनोपैथी होगी। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो टी लिम्फोसाइट्स के लोग होते हैं ना, उनमें क्योंकि थाइमिक इन्वॉल्वमेंट होती है ना, थाइमस बढ़ा हुआ होता है, तो थाइमस की इर्द क्या है, मीडियस्टाइनम है, तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होंगे वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे जो लार्ज वेजल्स होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी, और वहाँ पे पता है थाइमस के इर्द गिर्द हमारी लार्ज ब्लड वेजल्स होती हैं, एयर वे होती है, ट्रैकिया वगैरह, तो वो कंप्रेस हो जाएंगी, तो पेशेंट को पर्टिकुलरली सिम्टम्स आएंगे टी लिम्फो ब्लास्ट वाले जो लोग होंगे थाइमस के इर्द गिर्द मीडियस्टाइनम में। ये जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे ये बी लिम्फोब्लास्ट में नहीं होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास इसमें तीसरी चीज़ होती है CNS की मैनिफेस्टेशंस आती हैं। ठीक है, CNS की मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं कि पेशेंट को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है और नर्व पल्सेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो वहाँ पर मेनिंजेस में ये सारे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्लिनिकल फीचर्स जो आपको जो है बता रहे हैं। फीवर है, ठीक है, और क्या है, रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रोपिनिया हुआ है, फटीग है, पेल स्किन है, आरबीसीज की कमी की वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, पेन हो रही है बोन्स में, ठीक है, और ये ब्रूजिंग होती जा रही है और एपिस्टेक्सिस हो रही है, नाक से खून आ रहा है। ठीक है, सो ये ब्लीडिंग गम्स भी होते हैं इसमें। सो इस पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, नॉन न्यूप्लास्टिक कौन से होते हैं, न्यूप्लास्टिक कौन से होते हैं, ALL और AML का हमने थोड़ा सा देखा, और ALL हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने देखा कि बच्चों में कौन सा ALL कॉमन होता है, बी लिम्फोसाइट्स वाला किस एज में कॉमन होता है, बड़ों में जो है जो अडल्ट होते हैं उनमें कौन सा कॉमन होता है, TALL होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसमें कि जो है ल्यूकीमियाज किस में होते हैं, लिम्फोमास किस में होते हैं, बच्चों में जो है वो होते हैं ल्यूकीमियाज, और लिम्फोमास जो है वो अडल्ट्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से देखते हैं।